दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ धन ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी का भी पूजन करने का विधान है। बता दें कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही व्रत कथा का पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें व्रत कथा सुननी चाहिए। इस कथा के बिना रमा एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। धनतेरस और दीपावली से पहले रमा एकादशी का आना धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। इस साल पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। रमा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रजापति राजा थे। उनकी चंद्रभाग नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए भी नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभाग के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी के व्रत का नियम का विधि पूर्वक पालन करते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे कर सकता है। वह इसी परेशानी के साथ अपनी पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहने लगा। चंद्रभाग ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत के नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभाग ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदनपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्यनगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर आए ब्राह्मणों ने चंद्रभाग को यह बात बताई। चंद्रभाग बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभाग मद्रांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों यही थी रमा एकादशी की व्रत कथा।